उम्र पे हो, बना ले वीडियो, बना उम्र पे हो, वीडियो बना ले, शर्म नहीं आती, बना ले, शर्म नहीं आती, हाँ? शर्म नहीं आती, चंगा पढ़ा बात है यार बना शर्म ले नहीं तो आती। तो वीडियो बना ले, वीडियो बना रहा हूँ तो वो तो लगाऊंगा, बना ले जितनी मर्जी बना ले, शर्म नहीं मैंने आती। कोई टेंशन नहीं, बना ले, शर्म भी नहीं आती। नहीं आती। जमात इस्लामी का कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना। शुरा से खिताब में मुनम खान ने कहा कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, वफाक में बैठे हुए लोग केयर इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे करते हैं। दूसरी जानिब ताजिर बिजली के भारी बिल्स और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अनारकली के ताजिरों ने दुकानें बंद करके रैली निकाली। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो यूएई के पॉलिटिशियंस, उनकी कंट्री और उनके डिसीजंस, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें पाकिस्तानीज़, वरना पाकिस्तानियों को ना तो वीज़ा दिया जाएगा और जो यूएई में मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा। पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा जो है आपको पता है कि रिजेक्ट हो रहे हैं और पकड़ पकड़ के डिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी यूएई, सऊदीया, इराक और जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ से पाकिस्तानी एक तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं। जो उस देशों के अंदर है उन सबको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब जो है पाकिस्तानियों ने जो है अपने ही लोगों को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ भी पाकिस्तानी भिखारी दिख रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद पुलिस के पास लेके जा रहे हैं कि भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, हमारे देश का है, यहाँ पर भीख मांग रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। एक बंदा गरीब है, वो भीख मांग रहा है और आप उसकी वीडियो यहाँ पे चला रहे हो। तो भाई मेरे ख्याल से ये काम गलत है। ये पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं और ये अपने ही लोग इनकी वीडियोस सड़कों पे जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहाँ की सरकार को बता रहे हैं कि ये बंदा यहाँ पे है, इसको पकड़ के निकालो। और यार गरीब आदमी कैसे गरीब हो सकता है, जो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान से यूएई जाना या सऊदीया जाना 8 से 9 लाख रुपए जो है खर्चा आता है और 8-9 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल से किसी के पास होते हैं। तो भाई ये भिखारी, कोई गरीब बंदा यूएई या सऊदीया तो नहीं जा सकता। तो भैया ये लोग पूरा बिजनेस है, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरे एजेंट है। वहां पे इनके वीजे लगते हैं, इनको वहां ले जाया जाता है, इनके लिए वहां पे सड़कों पे, रोडों पे कोई ना कोई जगह इनके ऊपर बेची जाती है। फिर ये वहां पर बैठकर भीख मांगते हैं और महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन अपने देश का क्या होता है इनका, ये इनको कोई परवाह नहीं है। आपने ये वीडियो देखी कि किस तरीके से ये बंदा बोल रहा है कि नो टेंशन, कोई बात नहीं, यानी कि इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहा है, इसको इंग्लिश भी आती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक भिखारी, एक गरीब बंदे को कभी इंग्लिश आती है और कभी इतने अखड़ के बात करता है। और ये इसको पता है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ है और ये बोल रहे वीडियो बनाने तो बना ले, कोई बात नहीं। अल्लाह माफ करे भाई, ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तानियों की कि अब जो है दूसरे देशों के सड़कों पे बैठकर भीख मांग रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये भीख मामूली बात है, ये मामूली बात नहीं है, ये लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। भैया लोगों ने दुकानें खोली होती है, कोई टैक्सी ड्राइवर होता है, कोई रेस्टोरेंट पे जॉब करता है, कोई कहां बैठा होता है। इतने पैसे कोई नहीं कमा सकता जितने पैसे ये लोग वहां पर जाकर यूएई, सऊदीया में सड़कों पे भीख मांगते हैं। और वहां पे तो पैसा बहुत है शेखों के पास, तो कोई भी अपने जेब से दरम या रियाल, 50 रियाल, 20 रियाल, अगर 50 रियाल भी दे दिए तो मेरे को नहीं पता कि पाकिस्तान के कितने बनते हैं। तो भैया जो आम मजदूर पाकिस्तान में एक हफ्ते में नहीं कमा सकता, वहां पर एक पाकिस्तानी भिखारी को एक शेख हाथ में थमा के चला जाता है। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में जो है पाकिस्तान कई अरसे से फंसा हुआ है। लेकिन यह प्रॉब्लम अब बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है और जो गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली इराक है, कतर है, मिस्र है, सऊदीया है, यूएई है, इन्होंने पाकिस्तान के पीएम को लेटर लिखा है और इनकी एम्बेसी में जाकर जो है इनके एम्बेसडर को बताया है कि भाई जमा करो अपने भिखारियों को और इसके बाद हम किसी के भी वीजे नहीं लेंगे, बीमारों को यहां मत भेजो। भाई ये वीडियोस आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन अब इन भिखारियों की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हो चुकी है। यूएई में रहते हैं
यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो, यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये क्या है? वो ये सवाल करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप कि आप यहीं पर, यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो ये गलत तो नहीं है? ये गलत इस तरह भी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानियों की तादाद देखें यूएई में तो तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जिन कंट्रीज़ में लेबर करने के लिए जाती है, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, जॉब्स करने के लिए, रोज़गार के लिए, जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अरब कंट्रीज़ हैं। उसमें यूएई एक बड़ा ऐसा कंट्री है। पाकिस्तानी धड़ल्ले से वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से छुट्टियों पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, 1-1 महीने 3-3 महीने की, फिर वापस चले जाते हैं करने के लिए। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाता है और भी बेशुमार लोग अच्छे उसके भी जाते हैं जॉब्स करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए इतनी लेविश लाइफस्टाइल वहाँ पर गुजारते हैं, वहाँ से कमाते हैं, अपने मुल्क में वापस भेजते हैं, लेकिन जिस कंट्री में रहते हैं उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को तकलीफ क्या है जो यूएई में रह रहे हैं कि वो क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ बात करें। अच्छा, वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविज्म है ना, ये उबल के उनका बाहर आ रहा है। मतलब कोई तमीज़, कोई वो है, कोई मैनर्स हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जब कहीं पर जॉब करते हैं आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तो फॉलो करना पड़ता है। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज़ भर भर के वहाँ पर जाते हैं उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज़ इनको रोकें, अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का, तो हबीबी हबीबी वो कहते हैं जब किसी को पुकारते हैं। तो अभी वो पाकिस्तानियों को यल्ला यल्ला बोल रहे हैं, या हबीबी हैया हैया नहीं बोल रहे, या हबीबी हैया हैया अब वो बोलेंगे भी नहीं पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसा है भला, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बात है, ये कौंसल जनरल यूएई के कराची में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात की है, ऐसे नहीं बात हो रही जनाब, ये जो है बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। यूएई वांट्स पाकिस्तानीज अगेंस्ट स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, थ्रेटन्स वीज़ा डिनाइल, कि आपके वीज़ा डिनाइल। बखीत अतीक अल रहमती, तो बखीत अतीक अल रहमती जो हैं वो कौंसल जनरल हैं ऑफ यूएई इन कराची। उन्होंने एडवाइस किया पाकिस्तानीज को टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स को ये नोटिस किया गया है कि वो जब वहाँ पर हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं, और करते क्या हैं कि यूएई ने, जैसे आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यूएई की तरफ से ये आ रहा था कि यूएई एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को। अब इजराइल के साथ जो रिलेशंस है यूएई के, उसके ऊपर पाकिस्तानियों को वहाँ पर बड़ी तकलीफ़ है और वो ये कहते हैं कि ये देखो यहूद और नसारा के साथ मुस्लिम उम्मा के तो ये लीडर हैं और इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, ताल्लुकात बनाए हुए हैं, रिलेशंस रख लिए हैं उनके साथ, इजराइल के साथ। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया अगर ऐसा कुछ सोच रहा है, ये ऐसी खबरें आती हैं जनाब सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान में शुरू हो जाता है प्रोपेगेंडा। हमें कैसे पता है? ये कोई खबर आने की देर है। आप कुछ लिखते हैं, ट्विटर पर खबर देते हैं कि जनाब ये होने वाला है, नीचे पाकिस्तानियों के कमेंट्स के ढेर लग जाते हैं, ओहो ये देखो ये यहूद और नसारा के खिलाफ देखें, ये है मुस्लिम उम्मा।